आज हम एक और नई कहानी चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा की चंचलता से जुड़ी हुई नई कहानी। जैसे कि हमने पहले भी बात करा है कि चंद्रमा मन का कारक है। मन जिससे हम निर्णय लेते हैं, या मन कब कहाँ से कहाँ चला जाए, अभी यहाँ है मन तो कभी कहीं है मन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चंद्रमा से ही देखी जाती है। हेलो जी, वेलकम टू मधुसोना। एक बार की बात है, चंद्रमा के मन में पता नहीं क्या आया। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक वह भगा के ले गए। उन्होंने काफ़ी ही गलत काम किया, लेकिन किसी का मन ही अगर गिरा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब चंद्रमा ने ये काम किया तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये काम किया गया, इसीलिए उस तिथि को चंद्रमा को देखना भी मना किया जाता है। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को अगर चंद्र दर्शन करो तो मन में कुविचार आते हैं, मन में बुरे ख्यालात आते हैं। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इसकी कहानी। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने बलपूर्वक वह भगा के ले गए थे। चंद्रमा को तारा से एक संतान की प्राप्ति हुई। संतान में उनको पुत्र रत्न हुआ, बेटा हुआ। वो बहुत ही मेधावी हुआ, जिसे हम बुध, जो बुध ग्रह हैं, उससे जानते हैं। अथर्ववेद के अनुसार बुध की माता का नाम तारा तथा पिता का नाम चंद्रमा है। इनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा, इनकी बुद्धि की गंभीरता को देखते ही। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रमा के समान ही बुध की कांति है, चंद्रमा के समान ही बुध कांतिमान है। तो चलिए वापस चलते हैं चंद्रमा की कहानी पे। तो जब देवताओं को पता चला कि चंद्रमा तारा को बलपूर्वक उठा के ले गए हैं, तो देवता बीच में आए, और बीच में आने के बाद बुध और तारा को बृहस्पति को वापस दिया गया। लेकिन चंद्रमा के इस गलत काम ने उनको कहीं का ना छोड़ा। चंद्रमा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी ने उनके पाप को समुद्र में धोया। उसके बाद शंकर जी ने चंद्रमा के दो हिस्से किए। पहला जो शुभ हिस्सा था, उसे शंकर जी ने अपने सर पर धारण करके चंद्रशेखर अपना नाम पाया, और दूसरा जो अशुद्ध था वह देवताओं के बीच में जाकर हंसी मजाक का पात्र बना और पश्चाताप में ही डूबता रहा। चंद्रमा को इतना बुरा लगा कि उसने ये निश्चय किया कि वह समुद्र में डूबकर अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने समुद्र में स्नान करा के चंद्रमा को शुद्ध किया, और अत्रि ऋषि जो चंद्रमा के पिता थे, उन्होंने उनको शक्ति प्रदान करी। इसी प्रकार अपने पापों से मुक्त होकर चंद्रमा शुद्ध होकर देवताओं के बीच में फिर से उन्होंने अपनी जगह पाई। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि चंद्रमा किस तरीके से मन का कारक है। अगर मन एक बार निश्चय कर ले तो असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को अपनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जय माता दी।